हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान के 12वें सूरह यूसुफ में विस्तार से बयान की गई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया की तमाम खूबसूरती का आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को दे दिया था और बाकी आधा पूरी दुनिया में बांटा गया। यानी उनकी हुस्न और जमाल का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन यह हुस्न उनके लिए एक इम्तिहान भी बना। रेगिस्तान की तपी हुई रेत पर एक काफिला गुजर रहा था। सूरज आसमान में अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, मगर इस गर्मी में भी कुछ घर ऐसे थे जहां सुकून की ठंडी छाया थी। यह कनान की सरजमीन थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत, जहां अब उनके पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बसते थे। हजरत याकूब अस्मो अल्लाह के नबी थे और उन्हें अपने बेटों से बेहद मोहब्बत थी, मगर उनमें से एक बेटा ऐसा था जो उनके दिल के सबसे करीब था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ बचपन से ही अपनी मासूमियत और खूबसूरती के लिए मशहूर थे। उनकी आंखें मोती की तरह चमकती थीं और उनका चेहरा ऐसा नूरानी था कि जो भी देखता वही देखता रह जाता। लेकिन उनकी असली खूबसूरती उनके अखलाकों, चरित्र में थी। वह निहायत शरीफ, सच्चे और समझदार थे। एक रात जब अंधेरा गहरा हो चुका था और सितारे आसमान में झिलमिला रहे थे, यूसुफ अपने वालिद हजरत याकूब और इसके पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनोखी चीज देखी हो। अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है, यूसुफ नर्म आवाज में कहा। क्या देखा मेरे प्यारे बेटे? हजरत याकूब आंसू उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह नबी थे और ख्वाबों की ताबीर, व्याख्या समझते थे। उन्हें मालूम हो गया कि यह कोई मामूली ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। उनका बेटा यूसुफ एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। मगर उन्होंने अपने बेटे को फौरन समझाया, बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वह तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ को समझ नहीं आया कि उनके अपने भाई उनसे हसद, जलन क्यों करेंगे, मगर उन्होंने अब्बा की बात मान ली और ख्वाब को एक राज की तरह अपने दिल में छुपा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। वह मासूम थे, शरीफ थे और हर वक्त अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब रहते थे। उनकी यह नज़दीकी उनके भाइयों के दिल में जलन की आग भड़का रही थी। यूसुफ के 11 भाई थे और उनमें से ज्यादातर उनकी सगी माँ से नहीं थे। यही वजह थी कि वह उन्हें अपना सगा नहीं समझते थे। जब भी हजरत याकूब यूसुफ से मोहब्बत से पेश आते तो उनके भाई अंदर ही अंदर कुढ़ने लगते। अब्बा हमेशा यूसुफ को ही क्यों चाहते हैं? एक भाई ने गुस्से से कहा। हाँ, जैसे और कोई बेटा है ही नहीं। हम भी उनके बेटे हैं, मगर उन्हें हमारी परवाह नहीं। दूसरे भाई ने कहा, मुझे तो लगता है कि यूसुफ हमें हमारे हक से महरूम कर देगा। जलन और हसद का ये बीज धीरे धीरे नफरत के दरख्त में बदल रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब तक यूसुफ मौजूद हैं, तब तक उनके लिए कोई जगह नहीं। हमें कुछ करना होगा, सबसे बड़े भाई ने गुस्से से कहा। मगर क्या? अब इब्लीस ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। शैतान हमेशा इंसान के दिल में नफरत और बगावत का जहर भरता है, और इन भाइयों के दिल अब इस जहर से भर चुके थे। एक ही हल है, यूसुफ को खत्म कर दो। जैसे ही यह बात जुबान से निकली, सब सन्न रह गए। क्या अपने ही भाई को मार दें? हाँ, अगर वह रहेगा तो अब्बा हमेशा हमें नजरअंदाज करेंगे, मगर अगर वह चला गया तो अब्बा हमें चाहने लगेंगे। बात गलत थी, मगर उनके दिलों में हसद इस कदर हावी हो चुका था कि वह यह सोचने लगे कि शायद यही सही है। फिर एक भाई ने कहा, नहीं, मारना ठीक नहीं, मगर हाँ, अगर उसे कहीं दूर छोड़ाए तो अब्बा को मजबूरी में हमें ही चाहना पड़ेगा। यह बात बाकी भाइयों को ठीक लगी। हाँ, हम उसे कहीं छोड़ आते हैं ताकि वह दोबारा वापस ना आ सके। अब साजिश पूरी तरह तैयार थी। उन्हें बस एक मौका चाहिए था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके खिलाफ एक साजिश बना ली थी, मगर अब सवाल यह था कि इसे अंजाम कैसे दिया जाए। वे सब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, अब्बा जान,
हम यूसुफ को अपने साथ मैदान में खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं। आप फिक्र मत करें, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब जानते थे कि उनके बेटे यूसुफ हसद करते हैं, इसीलिए उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ जरूर है। उन्होंने इनकार कर दिया, मैं यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। मुझे डर है कि कहीं उन्हें भेड़िया ना खा जाए और तुम लोग उनकी हिफाजत न कर सको। यूसुफ भाई यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने तो भेड़िए के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर अब उन्हें एक नई चाल सूझी। उन्होंने बहुत मिन्नतें की और याकूब को यकीन दिलाया कि वे यूसुफ पूरा ख्याल रखेंगे। आखिरकार हजरत याकूब भारी दिल से उन्हें इजाजत दे दी। यूसुफ की जुदाई अगले दिन वे सब यूसुफ को लेकर घर से निकल पड़े। मासूम यूसुफ बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। रास्ते में वे सब हंसते बोलते रहे, मगर उनके दिल में एक खतरनाक साजिश थी। जैसे ही वे एक वीरान जगह पहुंचे, उनका लहजा बदल गया। अब बहुत हो गया, अब तुझे अब्बा का लाडला नहीं रहने देंगे। यूसुफ घबरा गए। भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों से मोहब्बत करता हूं। मगर उन पर हसद इस कदर हावी था कि उन्होंने यूसुफ की एक न सुनी। उन्हें घसीटते हुए एक गहरे कुएं के पास ले गए। यह कुआं बहुत पुराना था और इसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई इसमें गिर जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। उन्होंने यूसुफ के कपड़े उतार लिए और उन्हें पकड़कर कुएं में डाल दिया। कुएं में गिरना यूसुफ तेजी से नीचे गिरे, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और उन्हें कुएं की दीवार से लगाकर नीचे बैठा दिया। वह डर से कांप रहे थे, मगर अल्लाह की रहमत उन पर थी। अल्लाह ने उसी वक्त उनके दिल में सुकून डाला और उन्हें वह जबरदस्त ताकत दी जो सिर्फ नबियों को मिलती है। घबराओ मत यूसुफ, एक दिन यही भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे और तुम उन पर गालिब आओगे। यह एक अल्लाह का वादा था और अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। भाइयों की चाल अब यूसुफ के भाइयों को अपने वालिद को यकीन दिलाना था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने उनके कपड़े लिए और एक बकरी का खून उन पर लगा दिया। रात के अंधेरे में वे रोते बिलखते घर पहुंचे। अब्बा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम यूसुफ को साथ ले गए थे, मगर जब हम खेल रहे थे तो भेड़िया आ गया और यूसुफ को खा गया। हजरत याकूब खून से सने कपड़े देखे तो उनका दिल बैठ गया, मगर वह नबी थे। वह समझ गए कि उनके बेटों ने उनसे झूठ कहा है। उन्होंने रोकर कहा, तुम लोगों ने कोई चाल चली है, मगर मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। अब यूसुफ कुएं में थे और उनके वालिद गम में डूबे हुए थे, मगर अल्लाह की रहमत बहुत करीब थी। कुएं की तन्हाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। वह डर तो रहे थे, मगर उनका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कुएं की दीवार पकड़कर खड़े होने की कोशिश की, मगर कुआं बहुत गहरा था। बाहर निकलना नामुमकिन था। ऐ मेरे रब, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। यूसुफ, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। यह अल्लाह का वादा था और अल्लाह कभी वादा नहीं तोड़ता। वहां से एक काफिला गुजरा। ये लोग मिस्र, इजिप्ट जा रहे थे और सफर के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। एक आदमी कुएं के पास आया और उसने अपनी बाल्टी नीचे डाली। जैसे ही उसने उसे खींचा तो उसे भारीपन महसूस हुआ। अरे ये क्या? वह तेजी से रस्सी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसके साथ हजरत यूसुफ बाहर निकल आए। या अल्लाह, ये तो एक खूबसूरत बच्चा है। उस काफिले वालों को समझ आ गया कि यह बच्चा कोई मामूली नहीं है, मगर उन्होंने मोहब्बत के बजाय लालच से सोचा, अगर इसे मिस्र में बेच दिया जाए तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। और इस तरह यूसुफ गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। मिस्र का बाजार मिस्र उस वक्त का सबसे बड़ा और अमीर शहर था। यहाँ के बाजार सोने चांदी से चमकते थे। गुलामों की मंडी में बहुत भीड़ थी। यूसुफ को बेचा जाने लगा। उनके हुस्न, सुंदरता को देखकर हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। मैं 50 अशरफियां दूंगा, नहीं मैं 100 दूंगा, मैं 500 अशरफियां देने को तैयार हूं। हर कोई उन्हें खरीदने को तैयार था।
आखिरकार मिस्र के हुक्मरान अजीज मिस्र ने उन्हें सबसे ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। अजीज मिस्र का महल, यह महल बहुत बड़ा और शानदार था। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने जब यूसुफ को देखा तो वह भी हैरान रह गई। ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, इसे अच्छे से रखा जाए। अब यूसुफ एक गुलाम नहीं बल्कि महल के अंदर एक खास मेहमान की तरह थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में अब एक और बड़ी आजमाइश आने वाली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र के एक आलीशान महल में थे। उन्हें गुलाम के तौर पर बेचा गया था, मगर अजीज मिस्र और उसकी बीवी जुलेखा ने उन्हें बेटे की तरह रखा। यूसुफ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उनकी अक्ल भी कमाल की थी, मगर असल चीज जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वह थी उनकी पाकीज़गी और अल्लाह से गहरा रिश्ता। जुलेखा का इश्क जैसे जैसे यूसुफ जवान हुए, जुलेखा के दिल में उनके लिए अजीब से जज्बात आने लगे। वह जानती थी कि यूसुफ सिर्फ एक आम गुलाम नहीं है। एक दिन जब अजीज मिस्र घर पर नहीं था तो जुलेखा ने यूसुफ को अपने महल के सबसे खास कमरे में बुलाया। यह कमरा महल के अंदर सबसे खूबसूरत था। हर तरफ कीमती पर्दे लगे थे और रोशनी इतनी नरम थी कि दिल पर अजीब असर करती थी। यूसुफ, जुलेखा ने प्यार भरी आवाज में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। यूसुफ को समझते देर न लगी कि जुलेखा क्या चाहती है। उनका दिल कांप उठा। यूसुफ फौरन अल्लाह से मदद मांगी। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। मगर जुलेखा ने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। कहां जाओगे यूसुफ? उसने कहा, यहां से बाहर कोई नहीं जा सकता। मगर यूसुफ तो नबी थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। अल्लाह की मदद। जब यूसुफ दरवाजे के पास पहुंचे तो वह अंदर से बंद था, मगर अचानक एक चमत्कार हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। यूसुफ तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वह बाहर पहुंचे उन्होंने देखा कि अजीज मिस्र दरवाजे पर खड़ा है। जुलेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गई कि अब उसकी सच्चाई खुल जाएगी। उसने जल्दी से एक चाल चली। मालिक, देखिए, यह गुलाम मुझ पर बुरी नजर डाल रहा था। यूसुफ, नहीं, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है। गवाह कौन था? अब सवाल यह था कि कौन सही कह रहा है। अचानक महल के अंदर से एक छोटा बच्चा बोल पड़ा। यह बच्चा जुलेखा के घर का एक मासूम बच्चा था। उसने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वह झूठ बोल रहे हैं, मगर अगर उनकी कमीज पीछे से फटी है तो इसका मतलब जुलेखा झूठी है। जब अजीज मिस्र ने देखा तो यूसुफ उनकी कमीज पीछे से फटी थी। अब सबको सच समझ आ गया। अजीज मिस्र ने गुस्से से जुलेखा की तरफ देखा, मगर फिर उसने कहा, यूसुफ, इस बात को यहीं खत्म कर दो, किसी को मत बताना। जुलेखा की साजिश अब जुलेखा का गुरूर टूट चुका था, मगर उसकी मोहब्बत दीवानगी बन गई थी। वह किसी भी तरह यूसुफ को हासिल करना चाहती थी। क्या जुलेखा अपनी चाल में कामयाब होगी या फिर यूसुफ पर कोई और बड़ी आजमाइश आने वाली है? जुलेखा की मोहब्बत अब जुनून में बदल चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि यूसुफ किसी भी हालत में उसके गुनाह में शामिल नहीं होंगे तो उसने एक नई साजिश रची। मिस्र की औरतों का हैरान होना। मिस्र के अमीर घरानों की औरतों को जब यह मालूम हुआ कि जुलेखा अपने ही गुलाम पर मोहित हो गई है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। जुलेखा को एक मामूली गुलाम से इश्क हो गया। कैसी अजीब बात है। जुलेखा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उन औरतों को अपने महल में बुलाया। जब सब औरतें बैठ गईं तो जुलेखा ने उन्हें फल और छुरियां दे दीं। पहले इन फलों को काटो। जैसे ही उन्होंने फल काटने के लिए छुरी उठाई, जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अंदर बुलाया। यूसुफ की खूबसूरती बेमिसाल थी। जब उन औरतों ने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गईं और बिना सोचे समझे अपने हाथों पर छुरियां चला लीं। यह कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता लगता है। अब उन्हें समझ आया कि जुलेखा क्यों उनकी तरफ इतनी दीवानी हो गई थी। यूसुफ की दुआ जुलेखा ने औरतों के सामने ऐलान कर दिया, अगर यूसुफ मेरी बात नहीं मानते तो मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी। यूसुफ ने फौरन अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जेल जाना इससे बेहतर है कि मैं गुनाह करूं।
अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को बचाने के लिए यूसुफ को जेल में डाल दिया। कैद में भी अल्लाह की रहमत, यूसुफ जेल चले गए, मगर वह कभी मायूस नहीं हुए। वह जेल में भी अल्लाह की इबादत करते और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाते। जेल में 2 आदमी उनके साथ थे। एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सिर पर रोटी है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यूसुफ ने अल्लाह से इल्हाम पाकर उनके ख्वाब की ताबीर दी। पहला आदमी जल्द ही रिहा हो जाएगा और फिर वह बादशाह के लिए शराब बनाएगा। दूसरा आदमी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसकी लाश नोचेंगे। कुछ दिनों बाद ठीक यही हुआ। यूसुफ कई साल तक जेल में रहे। वह वहां भी लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते और सब्र के साथ दिन गुजारते। इसी दौरान मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। बादशाह का अजीब सपना, एक रात बादशाह ने देखा कि 7 मोटी ताजी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियां निगल रही हैं। जब सुबह हुई तो उसने अपने दरबारियों से कहा, मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, मगर कोई भी इसकी सही व्याख्या नहीं कर सका। तभी बादशाह के शराब पिलाने वाले सेवक को याद आया कि जेल में यूसुफ ने उसके ख्वाब की सही ताबीर दी थी। यूसुफ की ताबीर वह दौड़ता हुआ जेल पहुंचा और यूसुफ से पूछा, बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? यूसुफ ने अल्लाह से इल्हाम पाकर जवाब दिया, मिस्र में 7 साल तक जबरदस्त फसल होगी, मगर उसके बाद 7 साल तक भारी सूखा पड़ेगा। लोग अगर पहले के 7 सालों में समझदारी से अनाज जमा कर लें तो सूखे के सालों में बच सकते हैं। जब बादशाह को यह ताबीर बताई गई तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया कि यूसुफ को जेल से आजाद किया जाए। जब यूसुफ को जेल से निकालने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने कहा, मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेगुनाही साबित न हो जाए। बादशाह ने जुलेखा और उन औरतों को दरबार में बुलाया और पूछा, यूसुफ ने कोई गुनाह किया था? सभी औरतों ने एक साथ कहा, नहीं, यूसुफ बिल्कुल पाक दामन है। जुलेखा ने भी शर्मिंदगी से कहा, हाँ, यह सच है, गलती मेरी थी, यूसुफ निर्दोष है। अब यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। यूसुफ का मिस्र का मंत्री बनना, बादशाह यूसुफ की अक्लमंदी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, यूसुफ, तुम अब से मिस्र के खजाने के इंचार्ज होगे। अब यूसुफ जेल से निकलकर मिस्र के सबसे बड़े मंत्री बन गए। अल्लाह ने उन्हें इज्जत और ताकत दोनों से नवाज दिया था। उन्होंने अपनी अक्लमंदी और अल्लाह के हुक्म से 7 सालों तक अनाज इकट्ठा करवाया। फिर जैसे उन्होंने कहा था, 7 साल का भयानक सूखा पड़ा। पूरे मिस्र और आसपास के इलाकों में लोग भूख से परेशान हो गए। इस सूखे से कनान भी प्रभावित हुआ, जहां उनके पिता हजरत याकूब और उनके भाई रहते थे। जब कनान में भी अनाज की कमी हो गई तो हजरत याकूब ने अपने 10 बेटों को मिस्र भेजा ताकि वे वहां से अनाज खरीद कर लाए। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को अपने पास ही रखा क्योंकि वह यूसुफ के सगे भाई थे और उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब यूसुफ के भाई मिस्र पहुंचे तो उन्हें अनाज लेने के लिए हजरत यूसुफ के दरबार में जाना पड़ा। भाइयों की यूसुफ से मुलाकात यूसुफ ने जब अपने भाइयों को देखा तो फौरन पहचान लिया, मगर भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि अब वह मिस्र के बड़े मंत्री बन चुके थे। यूसुफ ने उनसे प्यार और मेहमान नवाजी के साथ बात की और पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कनान से आए हैं, हमारे पिता बहुत बुजुर्ग हैं और हम यहां अनाज लेने आए हैं। यूसुफ ने चालाकी से उनसे उनके परिवार के बारे में और पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक और छोटा भाई बिन्यामीन भी है जो उनके पिता के पास है। बिन्यामीन को लाने की शर्त यूसुफ ने कहा, अगर तुम दोबारा आना चाहते हो और अनाज लेना चाहते हो तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो तुम्हें अगली बार अनाज नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने चुपके से भाइयों के अनाज की बोरियों में उनका दिया हुआ पैसा वापस रखवा दिया ताकि जब वे घर जाएं तो उन्हें एहसास हो कि मिस्र के मंत्री कितने नेक हैं। घर लौटकर याकूब से बातचीत, जब भाई कनान लौटे और अपने पिता हजरत याकूब को सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने पहले बिन्यामीन को भेजने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यूसुफ के जाने पर पहले ही बहुत दुखी हूं, मैं बिन्यामीन को भी नहीं खो सकता। मगर जब उन्हें बोरियों में अपना पैसा भी वापस पाया तो उन्हें लगा कि मिस्र के मंत्री वाकई बहुत नेक इंसान हैं।
धीरे धीरे भाइयों ने अपने पिता को बिन्यामीन को भेजने के लिए मना लिया। हजरत याकूब ने भारी दिल से अपने बेटे बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत दे दी, मगर जाते जाते उन्होंने अपने बेटों से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो और मिस्र में अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना ताकि किसी की नजर न लगे। भाइयों ने पिता की नसीहत मानी और मिस्र रवाना हो गए। यूसुफ की अपने भाई बिन्यामीन से मुलाकात जब वे मिस्र पहुंचे और हजरत यूसुफ से मिले तो उन्होंने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, घबराओ मत, अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होगा। बिन्यामीन को यकीन नहीं आया कि उनके सामने खड़े मिस्री मंत्री ही उनके सगे भाई हैं, मगर जब यूसुफ ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यूसुफ की योजना, यूसुफ चाहते थे कि बिन्यामीन को अपने पास ही रोक लें, मगर बिना किसी ठोस वजह के ऐसा करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। जब भाइयों को अनाज दिया गया तो चुपके से बादशाह का चांदी का प्याला बिन्यामीन की अनाज की बोरी में रखवा दिया गया। फिर जब वे वापस जाने लगे तो एक सिपाही ने आवाज लगाई, रुको, बादशाह का कीमती प्याला चोरी हो गया है। बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम। सिपाहियों ने सबकी बोरियां तलाशी और आखिर में बिन्यामीन की बोरी में प्याला मिल गया। भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमने कोई चोरी नहीं की, यह कैसे हो सकता है? मगर नियम के मुताबिक जो व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता उसे सजा के तौर पर रोक लिया जाता। इस तरह बिन्यामीन को यूसुफ के पास ही रहना पड़ा। भाइयों की मायूसी। भाइयों ने यूसुफ से बहुत मिन्नतें की कि वे बिन्यामीन को छोड़ दें। उन्होंने कहा, हमारा एक भाई पहले ही गुम हो चुका है, अगर यह भी चला गया तो हमारे पिता बहुत दुखी हो जाएंगे। मगर यूसुफ ने साफ कह दिया, हम किसी निर्दोष को जबरदस्ती नहीं रोक सकते, जिसने चोरी की है वही यहां रहेगा। सबसे बड़ा भाई मिस्र में ही रुक गया। जब भाइयों को यकीन हो गया कि बिन्यामीन को छोड़वाना नामुमकिन है तो वे मायूस होकर वापस कनान जाने लगे। मगर सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं मिस्र में रुकूंगा जब तक हमारे पिता हमें माफ न कर दें या अल्लाह कोई रास्ता न निकाल दे। अब भाइयों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे भारी मन से अपने पिता के पास वापस लौट गए। जब हजरत याकूब के बेटे कनान वापस पहुंचे और उन्होंने अपने पिता को सारा हाल सुनाया तो उनका दिल टूट गया। पहले यूसुफ चला गया, अब बिन्यामीन भी चला गया और सबसे बड़ा बेटा भी मिस्र में रुक गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने दुखी होकर कहा, अल्लाह सबसे बेहतर मददगार है, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से ही मदद मांगूंगा। अब उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन रात रोते रहने से उनकी नजर कमजोर हो गई, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ समय बीतने के बाद हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा, फिर से मिस्र जाओ और बिन्यामीन को वापस लाने की कोशिश करो, और हां, यूसुफ के बारे में भी पता करो। भाइयों को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, अब इतने सालों बाद आप यूसुफ की याद क्यों कर रहे हैं? मगर हजरत याकूब ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बेटों को भेज दिया। भाइयों का फिर से मिस्र पहुंचना। भाई दोबारा मिस्र पहुंचे और इस बार सीधे यूसुफ के दरबार में गए। वे बहुत शर्मिंदा थे और उन्होंने कहा, ऐ मंत्री, हम और हमारे परिवार बहुत तंगी में हैं, हम पर रहम कीजिए और हमें अनाज दीजिए। यूसुफ ने उनकी हालत देखी और आखिरकार खुद को जाहिर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर रहमत फरमाई। जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें कभी जाया नहीं करता। अब भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमें माफ कर दीजिए। यूसुफ ने कहा, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। जाओ, अपने पिता को मेरे पास ले आओ। याकूब की आंखों की रोशनी लौट आई। यूसुफ ने अपने भाइयों को एक खास कपड़ा दिया और कहा, इसे मेरे पिता के पास ले जाओ और उनके चेहरे पर रखो, अल्लाह के हुक्म से उनकी नजर लौट आएगी। फिर पूरे परिवार को यहां ले आना। भाई खुशी खुशी कपड़ा लेकर कनान की तरफ रवाना हो गए। याकूब को यूसुफ की खुशबू आई। इधर हजरत याकूब घर पर बैठे थे कि अचानक उन्होंने हवा में एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की।
उन्होंने घर वालों से कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बुजुर्ग न कहो तो। लोगों ने सोचा कि शायद उनके दुख ने उन्हें यह भ्रम दिया है, मगर तभी उनके बेटे मिस्र से लौट आए और उन्होंने यूसुफ का कपड़ा उनके चेहरे पर रखा। अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की रहमत जानता हूं, जो तुम नहीं जानते? अब हजरत याकूब अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने आगे बढ़कर अपने माता पिता को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, ऐ मेरे पिता, यह वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिया। सजदा और अल्लाह की नेमत का शुक्र। फिर यूसुफ ने अपने माता पिता को अपने सिंहासन पर बैठाया। उनके माता पिता और भाई सब उनके सामने झुक गए, जो उनके पुराने सपने की ताबीर थी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस मुल्क का मालिक बनाया और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और जमीन के मालिक, मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और नेक लोगों में शामिल करना। यूसुफ की जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और तकवा रखने वालों के लिए अल्लाह हमेशा एक रास्ता निकालता है। हसद और झूठ की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इस तरह अल्लाह ने यूसुफ को कठिनाइयों से निकालकर उन्हें इज्जत और ताकत से नवाजा और उनके परिवार को मिलाया।